बजट 2026-27 में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अच्छा खासा बजट आवंटित किया गया है, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए भी कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें नए कॉलेज, संस्थान खोलना, विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाना, लड़कियों की हॉस्टल बनाना, ये सब कुछ शामिल है। इन दोनों क्षेत्रों को लेकर बजट में क्या कुछ खास रहा, चलिए आपको बताते हैं। 1 फरवरी को पेश हुए बजट 2026 में भारत के स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। ऐसे में शुरू करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बजट की 10 बड़ी बातों से। सबसे पहले बात करते हैं कैंसर की दवाओं को लेकर। 17 प्रकार के कैंसर की दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। मरीजों को इससे काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 7 दुर्लभ रोगों की दवाएं भी सस्ती होंगी। व्यक्तिगत आयात यानी पर्सनल इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। FSMP और विशेष दवाएं इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बायोफार्मा शक्ति मिशन की बात की जाए तो 10,000 करोड़ का बजट आवंटित किया जा रहा है। घरेलू बायोलॉजिकल और बायोसिमिलर उत्पादन बढ़ाना इसका मकसद है। कैंसर और ऑटो इम्यून रोगों से निपटना भी इसका मकसद है। सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों की संस्थाएं अपग्रेड होंगी। ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया और बिहेवियरल हेल्थ इसमें शामिल हैं। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। अगले 5 साल में अंतिम स्तर की स्वास्थ्य सेवा और लॉन्ग टर्म केयर मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब होंगे। PPP मोड में डॉक्टर और हेल्थ पेशेवरों के लिए रोजगार के नए अवसर आएंगे। 3 नए ऑल इंडिया आयुर्वेद संस्थान खोलने की बात कही गई है। शिक्षा, रिसर्च और क्लिनिकल केयर को इससे काफी बढ़ावा मिल सकता है। आयुष फार्मेसियां और लैब अपग्रेड होंगे। उच्च प्रमाणन मानक के साथ कुशल कर्मियों की उपलब्धता भी रहेगी। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जामनगर शोध और प्रशिक्षण मजबूत करना, पारंपरिक चिकित्सा की वैश्विक जागरूकता बढ़ाना इसका सबसे बड़ा मकसद है। इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर का 50% विस्तार होगा। जिला अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति में बेहतर पहुंच होगी, खासकर कमजोर वर्ग के लिए। अब आते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा क्षेत्र के लिए क्या घोषणाएं की हैं। पिछले साल की तुलना में शिक्षा क्षेत्र का बजट इस बार 8.27% ज्यादा है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए भी आवंटन बढ़ाया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के लिए भी आवंटन बढ़ा है, जो कि 50,078 करोड़ से बढ़कर अब 55,724 करोड़ 54 लाख रुपए हो चुका है, यानी लगभग 11.28% की वृद्धि। इस साल के बजट में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो अब बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र को लेकर बजट की क्या अहम घोषणाएं रही हैं। 3 नए एम्स और हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना है। IIMs की मदद से 10,000 टूरिस्ट गाइड तैयार किए जाएंगे 20,000 प्रमुख स्थलों के लिए। नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट को अपग्रेड कर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाया जाएगा। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास विकसित की जाएंगी। आयुर्वेद को मजबूत करने के लिए 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद होंगे, जबकि आयुष फार्मेसीज अपग्रेड होंगी। नई वेटनरी और पैरा वेटनरी कॉलेजेस होंगे। 20,000 प्रोफेशनल्स तैयार किए जाएंगे। 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेज में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा या अपग्रेड की घोषणा भी है। 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और 7 मौजूदा संस्थानों का अपग्रेड भी घोषणाओं में शामिल है। कॉर्पोरेट मित्र बनाए जाएंगे। CA, CMA संस्थानों के सहयोग से SME डेवलपमेंट फंड 10,000 करोड़ रुपए युवा उद्यमियों के लिए, ये भी घोषणाओं का हिस्सा है। बायोफार्मा सेक्टर के लिए 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। सरकार AI के रोजगार और जरूरी स्किल्स पर भी चर्चा करेगी। तो कुल मिलाकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। इन पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।